दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और यहाँ पे आज हम सीधा विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम सीधा डायरेक्ट डिस्कशंस करना चाहेंगे। JKSSB का जो कल कांस्टेबल का सिलेबस रिलीज़ हुआ है, हम स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन वाली सिलेबस को थोड़ा हम गौर से देखेंगे और कुछ चीज़ें डिस्कशंस करेंगे। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो JKSSB ने 3 अलग अलग सिलेबसेस मतलब जारी किए हैं। अब पहली बात तो ये कि कैंडिडेट्स के मन में है, कैंडिडेट्स को ये लगता था कि भाई शायद तीनों का एग्ज़ाम जो है वो एक साथ होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये जो हमारा आर्मर्ड है, एग्जीक्यूटिव पुलिस है या फिर IRPR SDRF है, इसमें अगर आप देखें तो जो सिलेबस है, सिलेबस का आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चंस होंगे और 2 आवर्स का ये पेपर होने जा रहा है। ठीक है, अब इसमें तो कोई किसी तरह का और एडिशनल चीज़ें नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ पे हालांकि जो GS का सिलेबस है काफ़ी लंबा है और स्टैटिक GK है। जो स्टैटिक GK है, आपका स्टैटिक पोर्शन है, वो स्टैटिक पोर्शन सारा इसमें डाल दिया गया है। इसमें और कुछ कंसेप्चुअल नहीं है, सारा का सारा स्टैटिक है और स्टैटिक आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू दैट। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो इस पे मैं सोर्सेज आपको बता दूंगा, सोर्सेज क्या होंगे, बुक लिस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें मैं आपको ला के दूंगा। इस पर आप मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये है आपका सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन। इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इस पर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन साथ में बेल नोटिफिकेशंस को प्रेस करके नहीं रखते, ऑल पे करके नहीं रखते, जिसकी वजह से जो है वो वीडियो उन तक नहीं पहुंचती। तो अगर आपने YouTube की नोटिफिकेशंस ऑफ करके रखी हैं तो आप कृपया करके आप अभी ऐसा करें कि आप बेल नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए आपको नोटिफिकेशन, ओवरऑल नोटिफिकेशन YouTube की ऑन करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको ऑल जो नोटिफिकेशन है वो ऑल पे क्लिक होगा आपका। सो आई जस्ट वांट कि आप वो ऑल पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ में आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये रहा आपका सिलेबस। असल में आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे, 100 होंगे। ठीक है, 100 का 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये जो टेक्निकल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देख के कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा डर गए। अब लास्ट टाइम जैसे हुआ था कम्युनिकेशन वालों के लिए कोई अलग सिलेबस नहीं था, तो लास्ट टाइम कम्युनिकेशन वालों के लिए भी सेम सिलेबस था। तो इस वजह से कैंडिडेट्स को थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पे शॉक लगा है। अब पहली बात तो ये कि इंग्लिश आपका 15 मार्क्स का है, जो यूजुअली आपका रहता है। जनरल नॉलेज आपका 15 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर GK 5 मार्क्स का है। रीजनिंग और मैथ्स आपका 15 मार्क्स का है। कंप्यूटर आपका 10 मार्क्स का है। टोटल आपका ये 60 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है, ये तो आया ना, मतलब एप्टीट्यूड वाला पोर्शन। लेकिन जो टेक्निकल क्वेश्चन है आपके, टेक्निकल क्वेश्चन आपके 40 होंगे, यानी कि 60% आपका ये एप्टीट्यूड वाला पोर्शन आ गया और 40% आपका ये वाला पोर्शन आ गया। अब इसको अप्रोच कैसे करना है, क्या चीज़ें इसमें करनी है। देखो यार, इंग्लिश का तो आपको पता ही है। इंग्लिश का आपने सोर्सेज क्या फॉलो करनी है, बुक लिस्ट क्या फॉलो करनी है। अगर आप चाहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो डेफिनेटली आई विल ब्रिंग वो वीडियो आप लोगों के लिए, सोर्सेज वगैरह वो सारी चीज़ें मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो आप जो है वो सोर्सेज मुझे बताइएगा, वीडियो में आप लिख के बताइएगा तो मैं आपके लिए सोर्सेज लाऊंगा ज़रूर। तो ये रही। अब इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में आपको पता है कि भाई प्रॉपर एक यूट्यूबर, आप एक चैनल को फॉलो करना है आपने। उसको फॉलो करने के बाद आपने ऐसी चीज़ करनी है कि प्रॉपर इनके नोट्स बनाने और उसके साथ में ही प्रैक्टिस कर, मतलब इंग्लिश का नाम ही है प्रैक्टिस। इंग्लिश इज़ द, आई थिंक मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूँ दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इंग्लिश इज़ द ब्रदर और सिस्टर ऑफ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग प्रैक्टिस के बगैर प्रैक्टिस के बगैर नहीं आते। लाइकवाइज इंग्लिश भी जो है वो आपका प्रैक्टिस के बगैर नहीं आता।
तो आपने पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, सिलेबस आपने कवर करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश की। अब करते हैं बात भाई यहाँ पे जीएस की। जीएस का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है। अब थोड़ा सा सेगमेंट वाइज इसको हम तोड़ते हैं, सेगमेंट वाइज हम इसको बताते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है वो ये हमारा जियोग्राफी का है, ठीक है, ये हमारा जियोग्राफी का पोर्शन है, जो ऑलरेडी जेकेएसएसबी का प्री एग्जिस्टिंग सिलेबस जितने भी जेकेएसएसबी के आए हैं उसमें से, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा आई थिंक आप लोगों को तैयार होगा, इसमें कोई आपको गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल इफ़ यू वांट, मैंने आपको कहा कि आप मुझे बताइए तो मैं बुक लिस्ट आप लोगों के लिए तैयार करके तैयार करके आपके लिए वीडियो तैयार लाऊंगा, ठीक है। ये तो रहा भाई ज्योग्राफी। अब जियोग्राफी का पार्ट ये आ गया, और उसके बाद अगर हम नीचे थोड़ा नीचे देखें, उसके बाद है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का तो ये तो आपको पता ही है भाई। उसके बाद है ये 3 टॉपिक्स, ये 3 बड़े टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स, ये हैं आपके इकोनॉमिक्स के, ठीक है, इकोनॉमिक के, इंडियन इकोनॉमी के। तो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फॉरेन ट्रेड है, या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड गाइडलाइंस ऑब्जेक्टिव्स है, ये आपका ये क्या है, ये आपकी मतलब इकोनॉमी है, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा ऊपर चलूँ तो फंडामेंटल, हाँ, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स के ऊपर है, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स का नॉलेज है, नेशनल अवार्ड्स है, फेमस अवार्ड्स है, ये स्टैटिक जीके है आपका, ठीक है। उसके बाद एवरीडे साइंस, तो जनरल साइंस, मतलब जनरल साइंस यहाँ से आपको पूछा जाएगा। ये एवरीडे साइंस आप ये नहीं समझना कि भाई छोटा टॉपिक है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मेजर टॉपिक है। ये है आपका पूरा का पूरा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट इन द हिस्ट्री। अब ये इम्पॉर्टेंट ये है आपकी, ये है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपकी, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, ये चीज़ें भी आपको पता ही हैं भाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी एडवेंचर, स्पोर्ट्स एंड डिस्कवरीज, पहला कौन है डिस्कवरीज में, स्पोर्ट्स में कौन है और एडवेंचर में कौन है। पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटीज़, ठीक है, रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, ज्योग्राफिकल, स्पोर्ट्स हिस्ट्री। तो उसके बाद न्यूज़पेपर वर्ल्ड है आपका, लाइक करंटली एंड वीकली डेलीज, और फिर उसके बाद है बुक्स एंड ऑथर जर्नल। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये यहाँ पे ये सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं। तो अब इसके लिए डेडिकेटेडली हमारी टीम यहाँ पे आई ट्राई टू बिल्ड अ टीम बहुत जल्द, विद इन नो टाइम। तो आपके लिए यहाँ पे हर एक टॉपिक पे आपको एक वीडियो जो है वो करके दी जाएगी, हर एक टॉपिक पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करी जाएंगी। तो उसके बाद है आपका जम्मू एंड कश्मीर जीके, जो रेफरेंस विद रेफरेंस, ये आपका 5 मार्क्स का है कम्युनिकेशन में। अब यहाँ पे देखिए इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, हाँ कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे ऐड किए गए हैं। एक है आपका आरटीआई एक्ट, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 4-5 टॉपिक्स ऐसे हैं, ये ऐसे 4-5 टॉपिक्स नए ऐड कर दिए जा चुके हैं। बाकी यार मैथ्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आई मीन यहाँ पे आप देखिए नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, अलजेब्रा है, मेंसुरेशन है, डेसिमल फ्रैक्शंस है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ट्रिग्नोमेट्री है, सिंप्लीफिकेशन है। तो ये जो है वो ये नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पे मेंशन करके यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग एबिलिटी की, रीजनिंग का आपको कोडिंग डिकोडिंग, देखो लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, सीक्वेंशियल आउटट्रेसिंग, असर्शंस एंड रीजनिंग, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, ये आप देख सकते हैं। ये इनको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये टॉपिक्स हैं एडिशनल टॉपिक्स रीजनिंग के जो यहाँ पे कवर कर दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर, द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन विल बी, अच्छा कंप्यूटर का ये यहाँ पे जो है वो मेंशन करके रखा है, ठीक है। तो ये है कंप्यूटर का जो है वो यहाँ पे मेंशन करके। अब हम सबसे बड़ी चीज़ है आपका टेक्निकल सिलेबस। या टेक्निकल सिलेबस की अगर हम बात करें ना, तो रेडियो कम्युनिकेशन ये एक टॉपिक नहीं है या ये चैप्टर नहीं है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ये एक यूनिट है, ठीक है। या आप इसे सब्जेक्ट भी कह लें तो मेरे हिसाब से इट विल बी गुड।
तो ये एक अपने आप में ही एक बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको कैसे अप्रोच करना है, कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है, अगेन आई से अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे बताइएगा, आई प्रोवाइड यू द सोर्सेज। टेलीविजन ट्रांसमिशन है, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ पे आप देखिए ये काफ़ी ज़्यादा डीप और काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा सिलेबस यहाँ पे इसमें है, ठीक है। आप जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करी है तो उनके लिए तो ये सिलेबस कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपका ऑलमोस्ट 12th की सिलेबस, 12th की फिजिक्स के साथ थोड़ा बहुत मैच करता है ये आपका सिलेबस, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है। तो इसमें जो टेलीकम्युनिकेशन ये जो 40 मार्क्स का है, ये अपने आप में ही एक मेजर जो है वो सिलेबस है, बड़ा जो है वो सिलेबस का बड़ा नंबर है। तो अब आपके लिए ऑप्शंस क्या हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको देखने हैं। नाउ द थिंग इज़ कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ, आज से है और अभी से स्टार्ट करें पढ़ाई करना, क्योंकि आगे आपको टाइम नहीं मिलेगा। हो सकता है दिसंबर के महीने तक आपका एग्ज़ाम हो जाए, पॉसिबिलिटी तो यही है भाई। बाकी वी होप, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या चीज़ें निकल के आती हैं। बाकी यार ये एक मोटा डिस्कशन था, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई कमेंट है, कोई कुछ भी राय है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।